नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। मुर्दाबाद स्वयं सहायता समूह, मुर्दाबाद स्वयं सहायता समूह, मुर्दाबाद स्वयं सहायता समूह, मुर्दाबाद स्वयं सहायता समूह। पोषाहार न मिलने से क्षुब्ध महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूह के खिलाफ किया प्रदर्शन। चौमुहा के गांव गांगरोली में आंगनबाड़ी के लाभार्थियों को नहीं मिल रहा पोषाहार, शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई कार्यवाही। चौमुहा विकास खंड के गांव गांगरोली में आंगनबाड़ी केंद्र पर बाल विकास योजना के अंतर्गत वितरण किए जाने वाले पोषाहार के लाभ से वंचित लाभार्थियों ने मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को सैकड़ों पात्र महिलाओं ने एकत्रित होकर स्वयं सहायता समूह के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने जिलाधिकारी से स्वयं सहायता समूह के खिलाफ कार्यवाही कराए जाने की मांग की है। भारती देवी, सुनीता, रजनी, नीरज, सीमा, मधु, सपना, सुषमा, अनीता, प्रीति, कुष्मा, संगीता, पूजा, मधु, लक्ष्मी देवी, ममता सहित सैकड़ों महिलाओं ने आरोप लगाते हुए बताया कि बाल विकास योजनाओं के अंतर्गत गर्भवती धात्री महिलाओं, कुपोषित बच्चों के अलावा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सरकार से मिलने वाले पुष्ट पोषाहार का वितरण सरकारी कागजों में तो हो रहा है, पोषाहार को ब्लैक में बेचा जा रहा है। विगत 6 माह से बाल पोषाहार सामग्री का स्वयं सहायता समूह द्वारा वितरण किया ही नहीं गया। ग्रामीण महिलाएं जब स्वयं सहायता समूह के पास पोषाहार लेने पहुंचती हैं तो उनसे कह दिया जाता है कि पोषाहार ऊपर से ही नहीं मिल रहा है। आरोप लगाया, पोषाहार ले जाने वाले लाभार्थियों से स्वयं सहायता समूह की महिलाएं दबंगई कर उनके साथ दुर्व्यवहार करती हैं। इसकी शिकायत बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं चौमुहा बीडीओ से की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के अलावा गर्भवती व धात्री महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलता है। योजना में आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को भी शामिल किया जाता है। जनवरी 2021 से पोषाहार के रूप में गेहूं, चावल, दूध, देसी घी, रिफाइंड, चना दाल, तेल के पैकेट वितरण किए जाते हैं। वितरण के लिए आंगनबाड़ी एवं स्वयं सहायता समूह को जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन लाभार्थियों को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। इस संबंध में एडीओ आईएसबी अजय पाल सिंह ने बताया कि बाल विकास विभाग द्वारा पात्रों की सूची के अनुसार स्वयं सहायता समूह को पोषाहार उपलब्ध नहीं कराया गया है। कारणवश गाँव के सभी पात्रों को पोषाहार नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते स्वयं सहायता समूह को पोषाहार वितरण करने में परेशानी आ रही है। बताते चलें कि 9 नवंबर से स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ड्राई राशन का वितरण कर रही हैं, जिसमें 6 माह से 3 वर्ष की आयु के बच्चों को 1 किलो चावल, 1.5 किलो गेहूं, 750 ग्राम दालें, 450 ग्राम देसी घी, 400 ग्राम स्किम्ड दूध दिया जाता है। 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को 1 किलो चावल, 1.5 किलो गेहूं और स्किम्ड दूध 400 ग्राम दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं एवं स्कूल से बाहर किशोरियों 11 वर्ष से 14 वर्ष तक को 1 किलो चावल, 2 किलो गेहूं, 750 ग्राम दालें, 450 ग्राम देसी घी, स्किम्ड दूध 750 ग्राम दिया जाएगा। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को 1.5 किलो चावल, 2.5 किलो गेहूं, 500 ग्राम दालें, 900 ग्राम देसी घी और 750 ग्राम स्किम्ड दूध दिया जाएगा, जो गूगल स्प्रेडशीट पर FCF शॉप के साथ चेक में पेश किए गए हैं। प्रत्येक समूह की सूची ICDS को उपलब्ध करा दी गई है। ICDS द्वारा ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा मैप किए गए समूह को अपने IT पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। वितरण से पूर्व ICDS के IT पोर्टल पर कोटेदार से प्राप्ति की जाने वाले गेहूं, चावल की मात्रा एवं सामग्री उठाने की तिथि SMS के माध्यम से मैप किए गए समूह को सूचित किया जाता है। क्या नाम आपका? रमेश जी, ये बताइए, आज इन महिलाओं ने इतनी संख्या में इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया है, क्या कारण है ये प्रदर्शन किया गया है? कारण ये साहब कि वो बहुत दबंग टाइप की है समूह सहायता वाली। अगर कोई राशन लेने जाए तो उनसे कहती है भूखे नंगे यहाँ चले आती हैं और गाली गलौज भी करती है वो, और राशन देने से इनकार कर देती है, बिल्कुल कह दे यहाँ कोई राशन नहीं है। और मतलब कहती है कि मेरी मतलब लखनऊ तक पहुँच है, आप ये वैसे ही मत समझना, मतलब मैं राशन 1 ग्राम भी नहीं दूंगी और तुम्हारे प्रति और कठोर कार्रवाई करवा दूंगी और कुछ भी नहीं होगा। आप बेवजह यहाँ घूमे फिरते रहते हो और आपके प्रति और कार्रवाई हो जाएगी। इस तरह की वार्ता करती है। और जब से ये ड्राई राशन आया है उस पर आज तक उसने इनसे ही नहीं है, गांव में और भी हैं, किसी को भी 1 ग्राम दाना मतलब दाना 1 दाना तक नहीं दिया है, ना अनाज का, ना चावल का, ना कोई दाल, ना तेल, ना घी, ना दूध, कोई आइटम उसने आज तक किसी को नहीं दिया है। मैं भी गया, मेरे 2 नाती नातनी, मेरे बहू के बच्चे हैं,
बेटा बहू के, तो मैं उनके लिए गया। तो मुझसे भी मैंने जब इनकी वार्ता देखी तो मैंने कहा मैं भी जाके देखता हूँ कि क्या स्थिति है, क्या कह रही है, क्या है, बात सही है या गलत है। तो मैं गया तो मुझसे भी उसने अनेक तरह की ऐसी बात करी, अभद्र तरह का व्यवहार किया मेरे साथ में और ऊट पटांगे मतलब वार्ता की और कह दिया यहाँ राशन के विषय में मत आना, यहाँ भूखे नंगे चले आते हो, यहाँ कोई राशन नहीं है, ठाकुर हैं भूखे हैं। ये जातवाद का भी उसने वो दिया हवाला। आपने इसकी कहीं कोई शिकायत वगैरह की इस तरह से? शिकायत भी इससे नहीं है। 1076 पे मुख्यमंत्री उस पर शिकायत की तो उन्होंने कह दिया कि ये हमारे माध्यम में नहीं आता है। ब्लॉक स्तर पर भी की, सीडीओ मुख्य विकास अधिकारी के यहाँ भी शिकायत की, जिला अधिकारी के यहाँ मौखिक में भी शिकायत की, लिखित में भी की। फ़ोन आ जाते हैं कभी मतलब 1 सेकंड के लिए 2 बात करके और कट जाते हैं। न कोई शिकायत का आज तक कोई निस्तारण करने न हमारे पास आया है, न कोई जांच किसी भी तरह की हुई है। अभी यदि कोई कार्रवाई नहीं हो पाती तो आप क्या कदम उठाएंगे? हम जे साहब धरना देंगे, जिले पे जाके नहीं है, हम तो अपने बच्चन ने ले जाके, सबकी तो ना जिनकी जो होगी जैसी है, अपने बच्चन ने ले जाके डीएम साहब के यहाँ बैठेंगे। जबकि हमारा जब मुख्यमंत्री के यहाँ से जब राशन ड्राई राशन आ रहा है तो हमें अपना राशन या तो चाहिए या फिर वापस चाहिए। क्या नाम है आपका? वो मती आज आपने यहाँ जो प्रदर्शन किया है क्यों किया है? यूँ की और राशन नहीं मिलता है। कितने दिनों से राशन नहीं मिल रहा है? कोई 8 महीना है गया। आप जब पोषाहार लेने जाती हैं तो आपसे क्या कहती है? यूँ कह देते हम पे ना राशन काऊ को, वैसे झूठ बोलते कोई दे ततना है सरकार हमें। आप पात्रता के दायरे में हैं? हते कौन है आपके घर में पात्र? पात्र 6-7 बालक हैं हमारे। बहू किसके हैं? बहू उनके 2 उनके, यहाँ तो 2 उनके ही हैं। हाँ उनको भी नहीं मिला अभी तक? ना घी दूध कच्छू ना, घी दूध कच्छू ना मिले आज तक। अच्छा, पहले आप आंगनवाड़ी केंद्र पे जाती होंगी पंजीरी और दलिया वगैरह लेने, तब मिलता था? वो तो मिलतो। अभी जो ये मतलब राशन प्रणाली चेंज कर दी गई है, जान ना दियो 1 दिन तब से आपको राशन नहीं मिले हमें राशन यहाँ पे थे। क्या नाम आपका? रेखा। क्या समस्या है आपने यहाँ जो प्रदर्शन किया है? राशन ना मिल रहा, किस तरह का राशन नहीं मिल रहा आपको? समूह को यानी कि पोषाहार नहीं मिल रहा है? कुछ ना मिल रहा, घी दूध रिफाइंड वगैरह दाल हर चीज आ रही, कुछ ना मिल रहा। तो आपसे क्या कह दिया जाता है पोषाहार जब आप लेने जाती हैं? आता आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा है। कोई अभद्रता भी की जाती है? खूब डांटती है कि अब आ नहीं रहा है तो मैं कहाँ से दूं। कितने दिनों से ये समस्या चली आ रही है आपकी? 6 महीने से 6 महीने से आपको किसी को पोषाहार नहीं मिला है? कुछ नहीं। तो आप पात्र हैं पोषाहार लेने के लिए? हाँ मेरे 2 बच्चे हैं। तो आपने इसकी कहीं कोई शिकायत की थी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई अब आप नहीं। क्या चाहती हैं? राशन मिले हमें। राशन मिले। 1-2 शिकायत वहाँ से मेरे पास भी फ़ोन आए थे। तो जो समूह की महिलाओं को राशन हमें मिला है, वो राशन जितनी महिलाएं, जितने बच्चे और महिलाएं रजिस्टर्ड हैं आंगनवाड़ी के रजिस्टर में, उसका मतलब 40% तक मिला है। जब 40% राशन उस समूह को मिला है तो 100% बांटना तो संभव ही नहीं है। और यही कारण है कि जो लोग आंगनवाड़ी के यहाँ रजिस्टर्ड हैं और उनको राशन नहीं मिला है, तो वो लोग चूँकि नहीं मिला है तो उनकी शिकायत करना वाजिब है। इसमें हमने विभाग को भी बोला है कि सब जितने रजिस्टर्ड हैं उतना राशन मिले, तब जाके सारे लोगों को हमारा समूह विधिवत रूप से राशन बांट पाएगा। इसमें समूह की भूमिका केवल पैकेटिंग करके वितरण उनको देने की है। आंगनवाड़ी किसको दिलवाना है, कौन हमारा लाभार्थी है, ये बताना आंगनवाड़ी का काम है। और वो आंगनवाड़ी चूँकि उनको भी दिक्कत इस बात की हो रही है कि मान लो 100 उनके यहाँ रजिस्टर्ड है और 40 का बचा है, तो किसको दिलवाएं किसको नहीं दिलवाएं, ये एक बड़ा मुश्किल काम गाँव के लेवल पर है। और जिनको नहीं मिला है तो स्वाभाविक रूप से वो शिकायत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि सबको थोड़ा थोड़ा जो है मिल जाए वो सब लोग संतुष्ट हो जाएं इस तरह से? ये एक्चुअली हमारे लेवल का काम नहीं है, क्योंकि शासन से जो राशन प्राप्त हो रहा है वो वहीं से प्राप्त हो रहा है। और उन्होंने जो पैकेटिंग जो व्यवस्था दी है कि एक बच्चे को इतना गेहूँ तेल दाल चावल जो भी मिलना है उसी क्रम में देना है। इसके संबंध में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। बाल विकास विभाग की कहीं तो बाल विकास विभाग
चूँकि योजना पूरी तरह उन्हीं की है और अब तक जैसे भी चल रही थी वो संचालित कर रहे थे, लेकिन इस कोरोना महामारी के दौर में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा ये निर्णय लिया गया कि इसमें जो पैकेटिंग का जो काम है, जो एक बड़ी कुछ कंपनियों के द्वारा किया जा रहा था, वो वहाँ नहीं करके अगर समूह को किया जाए और उसका मानदेय इनको मिल जाए तो कुछ इनकी इनकम में इजाफा हो जाएगा। और इस कोरोना महामारी के दौर में अगर 2000-4000 रुपया भी समूह को एक्स्ट्रा इनकम होती है तो वो निश्चित रूप से गरीब महिलाओं के लिए अच्छा उपाय है।